बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान को धार देने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के पुरैनी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आलमनगर की जनता जोहरी है, जो काम करने वाले को ही निरंतर चुनती है। मुख्यमंत्री यादव ने राजनीति में परिवारवाद पर प्रहार करते हुए कहा, मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मेरे घर में न कोई विधायक है, न सांसद, न मंत्री। इसके बावजूद मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। यही है सबका साथ सबका विकास का असली रूप। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जवान और किसान दोनों का सम्मान करना जानते हैं। बिहार अब बदल गया है, यहाँ कानून का राज है, माफिया राज खत्म हो गया है और विकास की राह पर राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव ने कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति ने बिहार के विकास को रोक दिया था, लेकिन एनडीए सरकार ने राज्य को एक नई दिशा दी है। उन्होंने जनता से अपील की वे एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र नारायण यादव को भारी मतों से विजयी बनाए ताकि विकास की गति और तेज हो सके। सभा में उपस्थित भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनका और नरेंद्र नारायण यादव का रिश्ता वर्षों पुराना है। उन्होंने कहा, जब मैं भागलपुर से सांसद बना तब हम दोनों ने मिलकर विजय घाट पुल बनवाया, बाद में फुलौत NH 106 और बीरपुर बिहपुर पुल का काम कराया। इनका उद्घाटन भी नरेंद्र यादव के हाथों हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र यादव का सौम्य स्वभाव, व्यवहार, कुशलता और सबके लिए काम करने की आदत उन्हें जनता का प्रिय बनाती है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यहाँ भाषण देने में मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि रिजल्ट तो पहले से ही तय है। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव ही भारी मतों से जीतेंगे। विधानसभा के अखंड धुना लगा करके जो विजय पताका फहरा रहा है, जोरदार अभिनंदन हमारे सबके वरिष्ठ। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र नारायण जी अपनी बात रख रहे थे, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। इतना विनम्र, इतनी आयु में भी जिस ढंग से आप बात रखते हैं, जनता को जनार्दन के भाव से रखते हैं, जनता भी धन्य है और हमारे नरेंद्र बाबू भी धन्य है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे तपोनिष्ठ नेता के लिए। और एक और 11 मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा कि आपका भी ये चारों तरफ का इलाका पारिवारिक वातावरण वाला है। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, जोरदार अभिनंदन हमारे अपने सबके नेता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। इस अवसर पर कहा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये पहले 30 साल पहले तो एक ही थे। माननीय नरेंद्र नारायण जी जब चुनाव लड़े उसके पहले से गंगा में कितना पानी बह गया, कोसी में भी पानी बह गया, लेकिन वहां से मध्य प्रदेश से हमारे वरिष्ठ नेता की जीत की गारंटी लेके हम लोग आए हैं। अब आप लोगों के हाथ में जीतना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे तपोनिष्ठ नेता के लिए। सही कहा शाहनवाज हुसैन जी ने। मेरे बाबा महाकाल की नगरी से महाकाल का आशीर्वाद लेकर के भी आपके बीच में आया हूं। बोले महाकाल महाराज की। कोई व्यक्ति काम करते करते जनता के दिलों पे कैसे राज करता है। और आपने सही कहा, महात्मा गांधी के उस जमाने की बात को याद करते हुए कि ये लोकतंत्र को कौन संभालेगा, सच्चे अर्थों में जनता संभालती है। तो जनता जनार्दन का दोनों हाथ जोड़ के मैं भी प्रणाम करता हूं। लेकिन जनता भी हीरा परखना जानती है, हीरा, और वो भी कोहिनूर हीरा। जोरदार अभिनंदन अपने इस एक बार के नहीं 1995 से लगातार एक के बाद एक चुनाव कोई भी हो, सामने कोई भी लड़े, काम करने वाले को पहचानने के लिए ये आलमनगर के लोग जानते कि चुनाव में किसका साथ देना चाहिए और चुनाव कौन जीतना चाहिए। सच में हमारे बीच ये लोकतंत्र का अद्भुत समय चल रहा है। मैं भी मध्य प्रदेश की धरती से आकर के आपके सबका उत्साह देख करके, उमंग देख करके और अपने नेता के प्रति प्रेम देख करके मैं अपने आनंद की कोई सीमा नहीं समझ पा रहा हूं। इतना आनंद आ रहा है, आपको देख के लगता है भाषण छोड़ के केवल देखता रहो, इतना आनंद आ रहा है। आप और आपके अंदर का आनंद असीम ऊर्जा दे रहा है। यह चुनाव अलग प्रकार से भी देखा जा रहा है। इस चुनाव के इस माहौल में, बदलते दौर में
बिहार का भी समय बदला और बदलते दौर में बिहार ने जो करवट ली है, बिहार के अंदर किस बात की कमी थी? कमी थी कांग्रेस और उनके साथ वालों के कारण से। आज बिहार के अंदर जिस प्रकार का समय बदला है, मैं मान के चलता हूं बदलते दौर में आज अगर बिहार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, वो भी ऐसे गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से निकल करके आते हैं और एक व्यक्ति अपने शासन काल में कितने प्रकार से काम कर सकता है। हम सब भाग्यशाली हैं कि दुनिया का कोई भी मंच हो, भारत का कितना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं मोदी जी। दुनिया के कोई बड़े से बड़े देश हो, सारे इकट्ठे, तो ऐसा लगता है पूर्णिमा का चांद खिल गया, आनंद आ जाता है, वो एहसास हमको होता है। और हम अपने बीच बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कितने समय तक हिंदू मुसलमान को कांग्रेस और उनके साथ वाले लड़ाते रहे, कितने प्रकार से। लेकिन मोदी जी, श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस मामले को लेकर वर्षों तक कांग्रेस और उनके साथ वाले लड़ाते रहे, लेकिन अयोध्या का फैसला आया, हिंदू मुसलमान सबने साथ मिलकर के जय जय श्री राम करा। हमें इस बात का आनंद है। ये है हमारे देश की तासीर। ये तासीर एक बार नहीं, कई बार दिखी। अभी इतना अच्छा लगा, दुश्मन देश पाकिस्तान ने पहलगांव के अंदर हमारी बहन बेटी के सुहाग पे हाथ डाला, उन्हें नापाक हरकत की, लेकिन कश्मीर का एक एक बच्चा और पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, ये केवल मोदी जी के कारण हुआ है। हमारा देश कौन सा है? हमारे देशवासी हम एक हैं। कोई भी नापाक हरकत करे, कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मुझे इस बात का भी आनंद है, जब यहाँ एक किसान पुत्र के बेटे को आप आगे बढ़ाते और वो भी सेवा कैसी करते हैं। इस आयु में इतने चुनाव लड़ने के बाद भी सच में आपसे सीखेंगे बाबूजी हम भी, कि ये हमारी विनम्रता, ये हमारा रिश्ता मजबूत करती है, ये हमारा परिवार बढ़ता है। ये जो जनता जनार्दन को मानने का भाव है, सच में ये अद्भुत है। लेकिन आज बिहार बदल रहा है, बिहार के साथ देश भी बदल रहा है, लेकिन बिहार को अभी और आवश्यकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब तीसरी बार सरकार बना करके दुनिया के सामने भारत तीसरी ताकत की तरफ बढ़ रहा है,